तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक एम्बेडेड का प्रोजेक्ट जिसमें कि आप अपने डीएसए के एल्गोरिथम को लगा सकते हो और इसमें हम यूज़ करेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्यू का। और इसके साथ साथ हम कुछ और बेसिक लॉजिक लगाएंगे इसमें। तो ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है एक, कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट जो अलग अलग कह सकते हैं आपकी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं आज भी। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं थ्रू द कीपैड, और यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेंगे जो कि हमारी 16:2 LCD स्क्रीन है, और इस पर शो करेंगे जो यूज़र इंटर कर रहा है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करेंगे कि इस कंडीशन में पर्टिकुलर कंडीशन में यही हो और इस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ ऐसा ही हो, ठीक है, टास्क परफॉर्म हो। तो चलिए सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं ये क्या क्या कर सकता है ये प्रोजेक्ट। तो जैसे मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, मैंने इसमें एक लॉजिक लगाया कि जब मैं स्विच प्रेस करूँगा वन टाइम तो इसकी जो बैक लाइट है ये ऑन होगी, ये बैक लाइट ऑन होगी इसकी, ठीक है। और साथ साथ ये प्रेस कर शो कर देगा कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड टाइम प्रेस करूँगा तो ये उसकी लाइट को ऑफ कर देगा, ठीक है। और लाइट को चलिए सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, उजाला कर लेते हैं और यूज़र से इनपुट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं इसमें यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ 20 डिजिट। मैंने इसमें एक खास कंडीशन लगाई है कि 20 डिजिट से अगर ज़्यादा यूज़र इंटर करता है तो ये सर्कुलर क्यू की तरह बिहेव करे। जी हाँ, अब आपको ध्यान से देखना है, 20 डिजिट हो चुके हैं क्योंकि मेरे को ये पता है 16 होता है एक, आप कॉलम में आप प्रिंट कर सकते हो। और 16 जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 32 प्रिंट हो सकता है, तो 20 प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम मैं जो भी प्रेस करूँगा ना, ये क्या करेगा, 1 सबसे ऊपर लिखा है इसे रिप्लेस कर देगा और 2 आगे स्विच कह सकते हैं आपकी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा और 1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा कुछ भी इंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आ गया है और उसने 1 2 ने जो उसके 2 पे 2 था, 2 1 पे चला गया अब। तो आप कह सकते हो ये सर्कुलर क्यू है, जहाँ पर आप डेटा को कुछ इस तरह से रख सकते हो कि अगर कोई डेटा जो है वो एक खास लिमिट तक ही स्टोर हो पाए, पर उसके बाद कोई अगर इंटर कर रहा है तो वो क्या करे, रिप्लेस कर दे डेटा को, ठीक है, रिप्लेस कर दे डेटा को। इस तरह से आप कोई एक लॉजिक बनाना चाह रहे हो। तो ये बनाया मैंने, अब बताऊँगा कोडिंग में किस तरह से बनाया है। और इसके साथ साथ कि आप इसे पूरा डिलीट करना चाह रहे हो तो 3 टाइम प्रेस, जैसे आप डबल टैप करते हो ना, बहुत सारे फ़ोन में फीचर होता है डबल टैप, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में फीचर होता है डबल टैप पे डिस्प्ले का ऑन हो जाना, डिस्प्ले ऑफ हो जाना, ठीक। 3 टाइम प्रेस करने पे ये सारा क्लीन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 क्लीन हो गया है। अब आप देख सकते हैं प्रेस कर रहा हूँ तो फिर से प्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं डबल टाइम 2 टाइम प्रेस करता हूँ तो ये होता है कि नहीं है, ठीक है, 1 2, बट ये सिर्फ ये लिख रहा है बटन प्रेस्ड, पर ये नहीं हुआ है। इवन अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप कितने लंबे समय बाद प्रेस करना चाह रहे हो, अगर मैं आप 3 टाइम प्रेस जो करना है उसे विद इन 3 सेकेंड के अंदर नहीं करते हो तो ये नहीं लेगा। जैसे आप 2 टाइम प्रेस हो चुका है, ठीक है, मैं 3rd टाइम प्रेस करूँगा तब भी ये नहीं हुआ है, देखा आपने। इवन मैं 4 टाइम भी प्रेस कर रहा हूँ तब भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपको 3 टाइम प्रेस क्या करना है आपको। जैसे हम फ़ोन में रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि डबल टैप आपको इमीडिएटली करना रहता है, उसका कुछ सेकंड का एक डिले होता है कि खास सेकंड में ही, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी कि आपको विद इन 3 सेकंड में ये प्रेस करना होता है 3 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3, तभी क्लीन होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब चलिए चेक करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले हमारी 2 लाइब्रेरी हैं। लाइब्रेरी का काम क्या है कि बहुत सारे पहले से बन बनाए फंक्शन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिनका आप उनमें ही यूज़ कर सकते हो, तो ठीक वही है, ठीक है, ये सब वही है। अब हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने इस लाइन का मतलब बहुत खास है, इसको ध्यान से समझना। जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर है ना, माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी पिन किससे कनेक्ट है, जैसे हमारा ये वाली पिन है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी RS पिन है ना, यहाँ पे ये हमारी बहुत खास पिन होती है। इसको जैसे इसको जो बहुत सारी जगह अलग अलग नाम है इसका, तो जैसे रजिस्टर सेलेक्ट बोलते हैं, कोई रजिस्टर शिफ्ट बोलते हैं, नॉर्मली से रजिस्टर सेलेक्ट ही बोलते हैं। तो इस पिन का क्या काम है, ये पिन जो होती है फ्लैग दर्शाती है, मतलब इंडिकेट करती है कि 0 होगी तो एक कमांड लेगी। कमांड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, कमांड वो ही होते हैं, जैसे कि क्लीन करना या कर्सर को कहीं मूव करना। तो इसके लिए आपको लॉजिक नहीं लिखना, लॉजिक पहले से बन बनाए हैं। तो अगर आप इसका फ्लैग डिफाइन करेगा कि अब क्या होगा इस डिस्प्ले पे। ये हमारा कीबोर्ड कीबोर्ड है, ये इसका स्ट्रक्चर है, हमने किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे हमने इसका कीबोर्ड बनाया है। ये आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, ये तो बस आपको समझना है, लिखना है। नहीं आ रहा समझ में तो आप देख लो कहीं पे भी, ठीक है। ये कुछ लॉजिक जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी पिन्स हैं कि कीपैड पे कौन सी पिन किस पे जा रही है, जैसे रो पे कौन कौन सी पिन कनेक्ट है, जैसे PA4 PA5 PA6 PA7 रो पे कॉलम पे कौन सी पिन कनेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है कि कीपैड का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये वाला हमने। अब आएगा बटन सेटअप, की बटन को सेटअप कराए सारी। देखो ये सेटअप पार्ट है,
कि हमने बर्तन का नाम रखा है, किस बर्तन का क्या नाम है। इनका आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। कोशिश करिए रियल लाइफ यूज जो नाम है वही रखिए। अगर बटन है तो बटन रखिए, आप बटन का आलू या बटन का कुछ और नाम मत रखिए, कुछ भी ABCD XYZ जैसे हम लिखते हैं इंट IJ के, उनसे आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं नाम कांस्टेंट इंट, मैंने बटन पिन जिसको मैंने पिन नंबर PA10 से कनेक्ट कराया है। लास्ट स्टेट यहाँ पे मैंने सेव कराया स्टेट इसका, ताकि लास्ट स्टेट मैंने क्यों यूज़ कराया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका यूज़ मैंने कराया कि ये सेट करने के लिए कि बटन अभी क्या है, अपनी स्टेट को वो ध्यान रख पाए। क्योंकि अगर वो प्रेस कर रहा है 1 टाइम तो उसे पता चले कि यार वो पहले क्या था, पहले उसने डिस्प्ले की लाइट ऑन करी थी ऑफ करी थी, मतलब उसने इस पिन को, जो हमारी ये पिन है ना, ये वाली पिन, कहाँ गई वो पिन, ये पिन PB4 का उसने क्या रखा है इनिशियली, 0 दिया, हाई लो दिया, मतलब ग्राउंड करा या वो दिया, हाई रखा था, ठीक है। ये सब उन सब के बारे में रखने के लिए अनसाइड लॉन्ग प्रेस टाइम जो हम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। डिबाउंसिंग एक इसमें फीचर होता है, उसके लिए हमने इस पिन इस लॉजिक में उस लॉजिक में इस पिन का यूज़ करा है, इस वेरिएबल का यूज़ करा है, ठीक है। तो ये सब वही है। अब हमने यहाँ पे की क्यू यूज़ करा है, ठीक है। की क्यू मतलब कीपैड के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया कि मैक्सिमम 20 डिजिट ही स्टोर हो सकते हैं, तो ये इसका लॉजिक है कि 20 डिजिट स्टोर हो सकते हैं। और मैक्स की यहाँ पे स्टोर होगा हेड टेल, जैसे आप बोल सकते हो कि लिंक लिस्ट की तरह इसका हेडर टैग जो स्टोर करेगा। इनिशियली दोनों 0 रहेंगे, ठीक है। हेड जो होगा वो बॉटम पे रहेगा, टेल आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। वर्ड सेटअप, देखो सेटअप पार्ट क्या होता है। अभी तक तो आपने क्या करा है कि बर्तनों के नाम रखे, अब बर्तन का कौन से बर्तन का क्या काम है मैं आपको एज ए लेमैन की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो पार्ट होता है। LCD बिगिन बोलता है कि इसमें जो पिन है हमारे LCD वो 16:2 है, ठीक है। और ये बोलता है पिन मोड, जो बटन पिन है ना हमारा, वो क्या है, इनपुट है। ध्यान से समझो, जो बटन हमने ऊपर बनाया ना बटन, इस बटन के लिए जो ये बटन है हमारा, ये छुटकू बटन है, ये इनपुट है, क्योंकि ये इनपुट दे रहा है किसको, कंट्रोलर को। ये ले तो नहीं रहा कुछ, ठीक है, कंट्रोलर से कुछ ले रहा होगा, ये प्रेस हो रहा है तो कंट्रोलर को कुछ सिग्नल दे रहा होगा, ठीक है। जो कि हाँ कंट्रोलर से कंट्रोलर पे ही सिग्नल दे रहा है। फॉर एग्जांपल एक पिन ग्राउंड और VCC के बीच में ये ट्रिगर करता है, और कंट्रोलर को मतलब एक हिसाब से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कि खुद से कोई जनरेट नहीं कर रहा है, कंट्रोलर से ही सिग्नल ले रहा है, बस उसको क्या कर रहा है, डिले दे रहा है बीच में, आप बोल सकते हो कि थोड़ा रोक के भेज रहा है, उसी बेस पे ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अब उसे पुलअप कर दिया हमने। पुलअप का मतलब होता है, ठीक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, पुलअप मतलब होता है कि इनिशियली इस पिन पर क्या वोल्टेज आएगा, इनिशियली इस पिन पर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज हाई रहेगा, ठीक है। पुल अप पुल डाउन कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर के बारे में थोड़ा सा जानते हो, जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसको पक्का पता होगा थोड़ा बहुत कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, पुल अप पुल डाउन क्या होता है, हम सर्किट में पुल अप कहाँ यूज़ करते हैं, पुल डाउन कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक है, अगर चाहिए तो वीडियो भी ला सकता हूँ इस पर, ठीक है। बैकलाइट, जो बैकलाइट पिन है ना एज आउटपुट रहेगी, कि जी मैं चाहता हूँ बैकलाइट आउटपुट रहेगा ना, ये कुछ लेगा तो ना यूज़र से। बैकलाइट पिन मतलब डिस्प्ले का कुछ लेगा इससे, इनपुट देगा सर, डिस्प्ले कुछ नहीं देगा, डिस्प्ले एज आउटपुट ही रहेगा डिवाइस, ठीक है। और ये बैकलाइट पिन एज हाई मैंने दिखाया है कि इसका जो इनिशियली क्या रहेगा, सिग्नल हाई रहेगा, ठीक है। या डिजिटल रीड डिजिटल राइट पिन मोड जो है ना, अगर आर्डिनो को आपने सीरीज स्टार्ट देखी होगी, बेसिक मैंने भी 1-2 वीडियोज़ डाली हैं आर्डिनो पे, 1-2 नहीं काफ़ी डाली हैं, 10+ वीडियोज़ डाली हैं मैंने, उस पर मैंने भी बताया कि आर्डिनो डिजिटल पिन मोड क्या होता है, आपको पिन बताता है कौन से में पिन क्या है, इनपुट है आउटपुट की तरह, ठीक है। डिजिटल रीड डिजिटल राइट क्या करता है, ये दो तरह के होता है, डिजिटल रीड डिजिटल राइट। रीड मतलब कुछ पढ़ रहा है सेंसर से, राइट मतलब कुछ दे रहा है, तो ये दे रहा है, किसको दे रहा है, हाई बैकलाइट को हाई दे रहा है, ठीक है। स्टोर की, ये जो हमने ऊपर देखो ये फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन है। स्टोर की आपका ये फंक्शन है, जो अब कहीं और कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे तो इसका लॉजिक बना हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से यूजर स्टोर कर रहा है। क्योंकि इफ़ की अगर मैक्सिमम से छोटा है, अभी तक जो मैक्स की कितनी थी हमारी 20 की लिमिट थी, तो स्टोर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। और ये लॉजिक कुछ इस तरह से है कि अगर जिसने कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना DSA में, कि आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है एरे को, 2 के की वैल्यू आपको 2 दी है, मतलब कि के दो आगे के 2 नंबर को रोटेट करना है के टाइम, ठीक है। आगे के 2 नंबर को रोटेट करना है या 13 टाइम रोटेट करना है, तो आपको उसमें क्या पता रहता है, ये पता रहता है ना आपको कि आप कितने टाइम उसे रोटेट करोगे कि फिर भी वो वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप के को रोटेट करते हो 50 टाइम, आपके 50 टाइम रोटेट करना और 2 टाइम रोटेट कर 3 टाइम रोटेट करना इक्वल है, तो आप क्या करोगे, उतना कैंसिल आउट कर दोगे उसमें से, ठीक है। तब आप उसे जो एक्स्ट्रा बचता है उसे आप रोटेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप के 13 टाइम रोटेट करने पे वही हो रहा है जो आपके 3 टाइम रोटेट करने पे हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 13 को कैंसिल कर दोगे, 3 ही काउंट करोगे,
तो इस तरह का लॉजिक आप डीएसए में जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये लॉजिक इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। एक सारे ये फंक्शन बनाए हैं मैंने, सारे फंक्शन हैं ये। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है एक एक चीज़ को, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो बताओ, इस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो का मोटो था सिर्फ ये कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, क्लीन डिस्प्ले की, डिस्प्ले क्लीन क्लीन कैसे हो रही है, ठीक है। बटन प्रेस हो रहा है, ठीक है, ये इसका है। बटन रिलीज़ हो रहा है, ये इसके लिए लॉजिक है। रीसेट काउंट के लिए है, वर्ड लूप ये है, ठीक है। बैकलाइट बटन के लिए ये वाला, मैं तुम्हें ये वाला समझाना चाह रहा था, हैंडल बटन। ये वाला है जो ना, इसे बोलते हैं डीबो। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, खूबसूरत सा टॉपिक है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक है। डीबाउंसिंग क्या होता है? डीबाउंसिंग देखो, इसके बारे में मुझे बताने में सच में मुझे खुद मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने भी इसे सीखा है। और मुझे लगता है कि मैं गलत हूँगा या थोड़ा बहुत, आप भी मुझे कमेंट्स में जाके करेक्ट कर सकते हो। तो मैं जो मैं समझा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे ठीक करिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। डीबाउंसिंग बेसिकली ये होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में जब हम प्रेस करते हैं तो मैकेनिकली स्विच प्रेस हो रहा है ना, तो उसमें ना थोड़ा बहुत नॉइज़ जनरेट होता है। नॉइज़ जनरेट होने का मतलब ये है कि इमेजिन करिए, सर इमेजिनेशन बेस्ड है, अगर आप थोड़ा समझ सर, आपने स्विच प्रेस करा, लेकिन हो ये रहा है कि वो मल्टीपल टाइम स्विच प्रेस होता है, और उसका प्रेस होने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि आपने एक ही टाइम प्रेस करा, पर एक्चुअल में वो बहुत तेज़ प्रेस। कई बार तो आप क्या करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, आपको पता नहीं चलता, या आपने वन टाइम ही प्रेस करा हो, लेकिन वो उसके वाइब्रेशन से या एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर से उस लेकिन सिग्नल को ही पता चलता है कि उसने मल्टीपल टाइम प्रेस हुआ है। तो आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हो? तो जैसे हार्डवेयर, मतलब कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने अगर आपने एक टाइम प्रेस करा है, लेकिन स्विच ने ये समझा उस नॉइस के थ्रू कि आपने 3 टाइम प्रेस करा है, तो आपने पहले ऑफ था अगर उसका स्टेट, तो ऑन होगा फिर ऑफ हुआ होगा, मतलब आपने उसे ऑन करने के लिए करा होगा लेकिन वो ऑफ हो गया है। मतलब समझ रहे हो ना आप बात को? तो ये सब नॉइस होती हैं। इन नॉइस से बचने के लिए क्या करते हैं हम? तो हार्डवेयर साइड से भी इसको, मतलब इसको रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशन होते हैं, जैसे कि आप कैपेसिटर और रजिस्टर, एल जिसे हम बोलते हैं एलसी सर्किट बोलते हैं, सॉरी आरसी सर्किट बोलते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। और आप कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज स्मूथ करके आप इस चीज़ को रोक सकते हो, ठीक है। मेनली इस तरह का यूज़ होता है जिसमें कि 0.01 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम। बट हम क्यों करें इसे, जब हम हार्डवेयर साइड से के साथ साथ हम इसे सॉफ्टवेयर साइड से भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हार्डवेयर साइड से भी अपने अपने सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, कि मतलब अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर साइड से कर सकते हो, नो डाउट। बट हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप सॉफ्टवेयर साइड से नहीं कर पाते हो, बट मोस्टली आप सॉफ्टवेयर साइड से ही करते हैं आप। मतलब ऐसा मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक करिएगा। तो हमने सॉफ्टवेयर साइड से इसे क्या करा, किस तरह से रोका हमने इसको, ठीक है। तो हमने रोका है मीलीज फंक्शन से। मीलीज फंक्शन हमने बनाया है, इसमें हमने डीले दिया है इसे कि, और ये बोला है कि भाई तू एक काम कर, तू रुक जा अभी, तू रुक जा, जब प्रेस हो रहा है स्विच अब इस स्टेट को तू तब तक मत देख। अब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एफ और 50, ये देख रहे हो आप, ये डिबॉन्चिंग डिले 50। ये मुझे पता नहीं था ना कि मैंने कहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करा है, बहुत बड़ा सा कोड है, सा लग रहा था, तो मैंने ये ऊपर ही डिफाइन करा है इसे। मैं इसे बोल रहा हूँ कि 50 सेकंड तक जो एक्टिविटी हो रही है ना उसको तू भूल जा क्या हुई है, उसके बाद जो एक्टिविटी हो रही है ना उसको तू समझ। तो मतलब अगर स्टेट ऑफ था तो आपने प्रेस करा टक, तो उसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ टक टक टक, और उसने नॉइज़ भी लिया होगा ना, तो वो एक ही लेगा उस स्टेट को जो सारे प्रेस हुए होंगे उस विद इन 50 मिली सेकेंड में। अब आप बोलोगे कि तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, तो ऐसा भी तो होता है कि बहुत बार डबल टैप वाला फीचर्स कोई ऑन करना चाहता है तो वो तो काम ही नहीं करेगा इस केस में, कि आप डबल टैप करना चाह रहे हो लेकिन आप कि अगर आप चाह रहे हो कि 2 टैप हो तो उसको कैसे लेगा वो, अगर आप इस तरह का कोई डिले लगा दोगे कि सिर्फ एक ही लेना है कि इस 50 मिली सेकेंड में। तो 50 मिली सेकेंड इतना कम टाइम होता है कि नॉर्मल ह्यूमन इसे प्रेस नहीं कर सकता है। हमारा नॉर्मल जो प्रेस होता है वो होता है 150 से 200 मिली सेकेंड के बीच में होता है, अगर हम डबल टैप भी करते हैं तो इससे कोई इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि मैंने इस चीज़ को ऐसा बचाया है, रोका है कि डिबॉन्चिंग के लिए, कि मैंने क्या करा 50 सेकंड तक वो क्या करेगा, रीड नहीं करेगा सिग्नल्स को। वन टाइम प्रेस करा या मल्टीपल टाइम प्रेस हो रहा होगा उस विद इन 50 सेकंड में, तो उसको एक ही काउंट करेगा वो। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो जिसको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे एक बार जाकर देखिए, आपको इस चैनल पे बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलेंगी, ऐसी वीडियोज़ जो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आप लोगों के एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सारे ही फील्ड में हाथ मारने का ट्राई कर रहा हूँ,
पर हो कुछ कहीं पे भी नहीं रहा अभी तो बस आपसे ये बोलूँगा कि थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कर देना यार। थैंक यू।